हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपको पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर तो याद होगी, जो प्यार के लिए सीमा पार करके आई थी, वो भी अवैध तरीके से। इनलीगल तौर पर वो उसने पहले पाकिस्तान से दुबई गई और फिर वहां से नेपाल आकर और वहां से सड़क के रास्ते से वो सचिन के साथ भारत आई थी। फ्रेंड्स, जब भी बहुत बातें हुई थी और वो जासूस है ये वाली बात भी बहुत उठी थी, लेकिन केवल 2 दिन जेल में रखकर उसे छोड़ दिया गया। फ्रेंड्स, आज सीमा हैदर को लगभग 4 साल हो गए भारत में आए हुए। पबजी के द्वारा वो सचिन से के प्यार में पड़ी। भारत के सचिन मीना से प्यार के चक्कर में उसने अपना पाकिस्तान का घर 16 लाख में बेचकर और भारत आ गई। अब इंडियन करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो 5-6 लाख का करीब उसको ये घर पड़ा था। और जो उसने अपने पहले पति के पैसों से लिया था, जो कि दुबई चला गया था और वहां से कमाकर भेजता था, तो उन पैसों से वो उसका घर खरीदा उसने अपने नाम से। और जब सचिन से प्यार हुआ तो वो उन बच्चों को लेकर भारत आ गई। उस घर को बेचकर उसने पैसे इकट्ठे किए और फिर जब उसे वीज़ा नहीं मिला डायरेक्ट इंडिया के लिए पाकिस्तान से, तो उसने एक तिकड़म लगाई। वो पहले दुबई गई और दुबई से नेपाल, और नेपाल से तो कोई वीज़ा लगता नहीं, आपको मालूम है। तो सचिन यहाँ से गया और वहाँ से कहते हैं कि उसने शादी की और उसे इंडिया ले आया और साथ में उसके 4 बच्चे भी थे। तो फ्रेंड्स, जब ये बात सोशल मीडिया पे उठी, और ये भी पता कैसे चला, क्योंकि कहता है सचिन ने कहा कि वो बच्चों के एडमिशन के लिए गया था जहां आधार की ज़रूरत थी, तो एक वकील के पास गया और उसने खुद से सारी बातें वकील को बताई थी और बच्चों के एडमिशन के बारे में डिस्कस किया था। तब वकील ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को इन्फॉर्म किया था और उसको अरेस्ट करवा दिया गया था। दोस्तों, जब वो भारत आई थी, पहले मतलब नेपाल 2 बार आई थी। जब 1 साल पहले नेपाल आई थी तो वो सचिन से मिली, 8 दिन रही और फिर वापस पाकिस्तान चले गई। फिर वहां से सब कुछ बेच बाच के अपने 4 बच्चों को लेकर फिर से वो नेपाल आई और वहां से उन्होंने, कहते हैं कि पशुपतिनाथ में मंदिर में जाकर शादी की और फिर वो भारत अपने 4 बच्चों को लेकर आई, अपने बच्चों के नाम बदलकर। फ्रेंड्स, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सीमा के जासूस होने की बातें काफ़ी कुछ ट्रेंडिंग में रही। अब जासूस है कि नहीं, मैं इन दोनों के सबूत आपको देती हूँ। पहले देती हूँ कि जासूस है। कई बार देखा गया है कि जब पाकिस्तान से कोई जासूस आता है तो इसी तरह से खूबसूरत लड़कियों को भारत में इंपोर्ट किया जाता है और किसी को फंसाकर, ऐसा कई किस्से देखे गए हैं, जैसे सचिन जैसे लड़के को फंसाकर उसे भारत में लाया जाता है। अब सीमा कहती है कि वो 5वीं क्लास तक पढ़ी हुई है, उसे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन वो काफ़ी वर्ड इंग्लिश के बोलती है और जब आई थी तब भी बोलती थी। अब उसे हिंदी भी अच्छी तरीके से आती है। हालांकि वो बोलती है कि वो 2.5 साल से सचिन से बात कर रही थी और पाकिस्तान में एक तेनाली रामा नाम का एक टीवी सीरियल आता था, उसको देखकर वो हिंदी सीखी, ये उसका कहना है। लेकिन जब कोई आता है जासूसी के लिए, ट्रेंड किया जाता है, तो उसे ये सारी बातें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ उसकी जासूस होने की बातें कंफर्म होती हैं। फिर अब वो जब भारत आई थी तो उसने अपने बिल्कुल धर्म को चेंज करके और यहाँ की बोलचाल, कपड़े वगैरह, जो मतलब यहाँ के माहौल में घुल मिल गई। आम तौर पर जो जासूस इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं या पाकिस्तान से भारत आते हैं तो वो वहाँ के माहौल में घुल मिल जाते हैं। तो ये बातें उसको साबित करती हैं कि वो एक जासूस हो सकती है। अब दूसरी बात आती है कि वो जासूस नहीं है, तो इसकी भी दलील दी जाएगी, क्योंकि कोर्ट में दोनों तरफ की दलील दी जाती है। आपने सुना कि वो जासूस है, इसके मामले में आपने दलील सुनी।
दूसरी दलील आप सुनेंगे कि वो जासूस क्यों नहीं है। फ्रेंड्स, जब वो भारत आई थी तो खुद ही वकील के पास जाकर उसने अपनी आइडेंटिटी बताई थी कि वो पाकिस्तान से है और बच्चों का एडमिशन कराने चाहती है या कुछ भी मैरिज के सिलसिले में उसका आधार नहीं था। उसने अपने खुद ही अपनी जानकारी शेयर की थी। ठीक है, अगर कोई जासूस होता है तो ये नहीं करता। दूसरी बात, जब वो भारत आई थी तो अपने बच्चों को साथ लेकर आई। हालांकि ये बातें जासूस लोग कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्चों को साथ लेकर आते हैं तो कोई नॉर्मली शक नहीं करता। और कहा भी जा रहा है कि ये बच्चे उसके नहीं हैं और वो बच्चों को मोहरे के रूप में लेकर आई है, लेकिन ये बच्चे उसके नहीं हैं ये लगता नहीं। क्योंकि जब वो भारत आई थी तो जब सोशल मीडिया पे बात फैली तो सऊदी में जो उसका फर्स्ट हस्बैंड था, ये गुलाम हैदर, उसने भी ये रिपोर्ट देखी और फिर उसने सोशल मीडिया पे आकर बताया। तो जो उसकी शक्ल थी उसके बड़े बेटे के साथ काफ़ी मिलती जुलती है। मतलब जो उसका बड़ा बेटा राज है, जिसका नाम पहले फरहान था, उसकी शक्ल अपने पिता से मिलती जुलती है। तो लगता है कि ये उसी का बेटा है और सीमा का भी बेटा है। और जो सीमा की जो दो बेटियां हैं वो सीमा की शक्ल पर गई हैं। सीमा काफ़ी खूबसूरत है और उसकी दोनों बड़ी बेटियां भी काफ़ी खूबसूरत है। हालांकि छोटी वाली बेटी की शक्ल कुछ अलग है, तो उसके बारे में अब 4 बच्चे होते हैं तो कुछ चेंज भी आ जाता है, तो ये वाली बात हो सकती है। लेकिन ये 3 बच्चे तो लगता है कि इसके, बाकी अगर कोई शक होता उसको रॉ के जासूस भी होंगे। अब ये इंटरनेशनल मामला है, कहने को आ रहा है कि योगी पुलिस क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया इसलिए सपोर्ट दे रही है। लेकिन ये मामला केवल एक स्टेट की पुलिस का नहीं है दोस्तों, ये मामला देश की सुरक्षा का है। और अगर कोई शक में भी गिरफ्तार किया जाता है तो 1-2 महीने तक उसे कस्टडी में रखा जाता है। लेकिन सीमा को 2 दिन में ही छोड़ दिया गया, क्योंकि वहाँ जांच एजेंसियों के पास पहले ही रिपोर्ट आ गई होगी। क्योंकि जो बीबीसी चैनल है उर्दू, उसकी पाकिस्तान में काफ़ी मतलब वो अंदरूनी जानकारी रखता है। उसने सीमा हैदर के पुराने घर का पता बताया, उस घर में लेकर गया, उसके पड़ोसियों से भी बात कराई। तो काफ़ी कुछ बातें क्लियर हो गई, जिससे लगा कि ये जासूस नहीं बल्कि प्रेम के चक्कर में ही आई है। दोस्तों, जो लोग इस थ्योरी को गलत बताते हैं वो ये भी बताते हैं कि सचिन कोई हाई फाई स्टैंडर्ड का तो है नहीं और शक्ल भी उसकी ऐसी कोई ख़ास नहीं है, तो फिर क्यों अपने देश को छोड़कर वो भारत आई। तो ये वाली मेंटलिटी तो खैर उसकी, वो खुद जाने। वो कहती है कि उसका पहला पति उसे मारता था, पीटता था, जो भी है वो उसकी प्रॉब्लम है। यहाँ हम बात जासूस है या नहीं उसकी कर रहे हैं, क्योंकि नैतिकता के तौर पर देखा जाए तो ये गलत है। क्योंकि अपने 4 बच्चों को लेकर किसी भी देश से दूसरे देश आ जाना ये कोई छोटी बात नहीं है और ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हमारे भारत की जब अंजू अपने बच्चों को छोड़कर गई थी तो ये बातें भी हमें अच्छी नहीं लगी थी। दोस्तों, किसी भी देश के साथ चाहे आप रहते हो तो वहाँ थोड़ी बहुत तो हमदर्दी होती है, लेकिन सीमा खुलेआम पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाती है और वहाँ की बुराई करती है। तो ये उसकी मेंटलिटी है, या फिर उसको इतना टॉर्चर किया गया कि उसने ये रास्ता अपनाया। तो हम यहाँ पर ज़्यादा इस मामले में जाएंगे नहीं। अब सीमा सही है या नहीं, आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। ये आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मेरी राय तो भाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखती। आप अपनी राय बताइए कि आपके हिसाब से सीमा ने सही किया या गलत किया। जहाँ तक जासूसी की बात है तो 20% उसके जासूस होने के चांसेस हैं, लेकिन 80% बताते हैं कि सीमा जासूस नहीं है। तो दोस्तों, अभी वो 4 बच्चे लेकर आई थी। दोस्तों हाँ, एक बात आपको बतानी है, अब वो उसके 6 बच्चे हो गए। सचिन की एक लड़की भी हुई जिसका नाम उसने मीरा भारती रखा, और उसके 11 महीने बाद ही उसने दूसरे बेटे को अभी फरवरी में जन्म दिया है। 17 फरवरी में उसके दूसरे बेटे का जन्म हुआ है।
तो जल्दी जल्दी उसने 2 बच्चे भी पैदा कर दिए इंडिया में आकर जैसे पाकिस्तान में करते हैं वैसे ही कर दिया। अब वो 6 बच्चों की माँ बन चुकी है और सचिन की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तो दोस्तों ये थी अपडेट, न्यू अपडेट। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको लगता है कि सीमा जासूस है, उसे यहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? अपनी राय ज़रूर बताइएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।